और क्या आकाश जी? बढ़िया। ऋषिकेश जी कैसे आप? बहुत अच्छा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज आप शामिल हुए। आकाश जी आपका भी स्वागत है। हम दोनों तो अलग अलग मुद्दों पे बात करते ही रहते हैं, तो आज ये मुद्दा रखते हैं। हाँ, आज हम सेक्स की बात करेंगे। क्या बात कर रहे हो? Yes. बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। बिल्कुल करते हैं इस पे आज बात। तो क्या सेक्स की क्या बात करोगे आप? आपको क्या लगता है कि जैसे जिस तरह से सेक्स को टैबू माना जाता है समाज में, वो सही है या गलत है? मुझे तो बिल्कुल गलत लगता है। मतलब टेबू क्यों मानना है? मतलब उसको एक्सेप्ट करो ना, जो भी है उसको देखो ना, क्या है उसमें, समस्या क्या आ रही है। मतलब मुझे लगता है नॉर्मलाइज कर देना चाहिए उसको, तो नॉर्मल होना ही चाहिए ना। मुझे लगता क्या है ना। लोग ये बोलते हैं कि मतलब फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा अगर नॉर्मल कर दिया, क्योंकि सेक्स नॉर्मल जो है वो एक तरह से जानवरों के लिए ही है नॉर्मल। तो हाँ, इंसानों ने अकेले टैबू कर रखा है, जानवर ने तो कर नहीं रखा। हाँ, जानवर छुप के नहीं करता, हाँ, है ना। तो उसमें और ये मॉरलिटी, नैतिकता, मर्यादा, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। और फिर वो प्रेगनेंसी का डर और तो ये सब चीजें। जानवर के लिए सेक्स टेबू नहीं है ना। तो जानवर डिप्रेशन में भी तो नहीं है। जैसे लोग मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी नहीं करोगे तो तुम में और जानवरों में फर्क ही क्या है। तो मतलब ये फर्क है ना कि हम भी डिप्रेशन में ही रहेंगे। अभी जानवर और हम में ये फर्क है कि हम डिप्रेशन में है, जानवर नहीं है। तो ये तो ऐसा फर्क क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए फर्क, तो मुझे लगता है। मैं समझा नहीं पाऊंगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो जानवर और इंसान में फर्क है वो ये है कि इंसान डिप्रेशन में जीता है, जानवर डिप्रेशन में नहीं जीता। ये फर्क है। तो ये फर्क क्यों रहे? हटाओ ना इस फर्क को। अगर जानवर बनने से डिप्रेशन हट रहा है तो हटना चाहिए ना। ये सेक्स को टेबू बना देना, शादी का ये पूरा जो चल रहा है, ये इंसान को डिप्रेशन में डालने वाली चीज है। जानवर के लिए जो सहज चीज उपलब्ध है, जो जीवन वो इतने मतलब जो इतना नॉर्मल जी रहा है, जो जिस उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और हमने एक मकड़ जाल बनाया और उसी में फंस गए। तो ये काटो ना इस जाल को, इसको हटाओ ना इससे। जानवर और तुम में फर्क ये है कि तुम डिप्रेशन में हो, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, लोग ये जो लॉजिक दे रहे हैं कि अगर हम भी जानवरों की तरह सेक्स को, मतलब हम भी सेक्स को नॉर्मलाइज कर दे तो हम में और जानवरों में अंतर क्यों अंतर क्या रह जाएगा? तो ये लोगों के अंदर जो तमन्ना होती है कि हम जानवरों से कुछ अलग रहे, क्यों इसे क्यों रखना है अलग, जानवरों से अलग? मुझे ये भी सवाल है लोगों से भाई, मतलब क्यों जानवरों से हम अलग हैं, क्या क्यों? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों। तो भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं, मतलब है ही प्रवृत्तियां जानवर ही है। मतलब जानवर ही क्या है है? और क्या। ये जो नेचर है, नेचर के लिए तो सब जानवर है। तुम खुद को एक सुपीरियर समझने लग गए हो, कपड़े पहनने है ना। कपड़े पहन के तुम इंसान हो गए, सेक्स को टेबू करके शादी करके तुम इंसान हो गए। तुम्हें लगता है? तुम देखो घरों में जो जानवर भी शर्मा जाए, मतलब कि वो भी उसको भी बोले कि यार ये ऐसे होते हैं इंसान, हम जानवर ही अच्छे हैं। जिस तरह की हरकतें इंसान करता है घरों में, तो मुझे लगता है कि जानवर बहुत अच्छा जीवन जी रहा है इंसान से। जानवरों के परिवार में तो ये नहीं होता होगा कि घर में झगड़े बच्चे हाँ, किसी कुत्ते को ये चिंता नहीं होती है मुझे लगता है कि मेरी बीवी को कोई लेके भाग जाएगा, या वो किससे बात कर रही होगी, या क्यों कर रही होगी, ये कौन है। मुझे नहीं लगता उसको ये चिंताएं खाती रहती होंगी दिन भर। अच्छा, आपने एक बात बोली थी कि सेक्स जो टैबू है वो इंसानों में और डिप्रेशन भी इंसानों को ही है। हाँ, तो डिप्रेशन का और सेक्स का क्या लेना देना है? सेक्स की समस्या सॉल्व हो जाएगी, सेक्स नॉर्मलाइज कर दिया तो क्या डिप्रेशन खत्म हो गया इंसान का? देखो, इंसान के डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है मुझे बताओ आप। मुझे लगता क्या है, आंकड़े भी ऐसे हैं कि आज आप जाओ और जो फैमिली कोर्ट होते हैं वहां जाके देखो कि क्या चल रहा है वहां पे, है ना। आपको पता चलेगा कि जो शादीशुदा लोग हैं, एक कुंवारे के मुकाबले जो शादीशुदा है उसके डिप्रेशन में जाने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर का प्रेशर, पत्नी अलग उसकी जान खा रही है। तो डिप्रेशन में तो वो ज्यादा जाता है ना। तो डिप्रेशन तो, अब वो शादी की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि सेक्स नॉर्मलाइज नहीं है। भाई तुम आग के साथ चक्कर लगाकर फिर करोगे तो समाज तुम्हें बोलेगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब एक लड़का है,
उसकी बहन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो बहुत खुशियां मना रहा है, क्योंकि वो आग के 7 चक्कर लगा के हुई, वो बिना उसके हो जाए तो दुखी मना रहा है। मतलब वो चक्कर इतने वो हो गए उसको, मतलब वो लाइसेंस हो गया। तो ये मेरे को समझ नहीं आता ना। अब चक्कर लगाने से सिर्फ उसको लाइसेंस सेक्स का ही नहीं मिला, 10 तरह की जिम्मेदारियां भी आ गई है। देखो, तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना है तो तुम्हें मुझे जीवन भर पालना पड़ेगा, तुम मुझे खिलाओ पिलाओ, सारी चीजें करो, मेरी जिम्मेदारी उठाओ, है ना, इतना सारा जंजाल। अच्छा, सेक्स में आनंद वो भी ले रही है। तो जैसे 5 रुपए तुम दो, 5 रुपए मैं दूं, ये बात खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद में तुम्हारी जिम्मेदारी भी उठाओ, ये क्या बात होती है? मुझे समझ में नहीं वो भी आता। तो उसके लिए फिर कुछ करती है ना। तो वो जो करती है उसके बदले में बहुत ज्यादा ले रही है ना बाबू। जैसे मेरी बात सुनो, एक महिला है, वो क्या करती है, वो जो काम करती है घर में। अच्छा, हमारे घर में तो वो आती भी थी एक भाभी जी, वो खाना बनाती थी, कपड़े भी धो देती थी, बर्तन भी धो देती थी, साफ सफाई भी कर देती थी। कितने लेती थी हमसे? 10,000 रुपए। अगर वो मान लो, एक मैं बड़े स्तर पे भी बात कर रहा हूँ, अपन 3 लोग थे, इतना काम कर देती थी, 10,000 भी ले ले। तो एक जो पत्नी होती है घर में, एक व्यक्ति होता है घर में, क्या वो 10,000 रुपए का काम भी करती है? नहीं। उसके बाद फिर उसके सारे इमोशंस भी हमारे, वो भी हम पे ही थोपेगी। वो सिर्फ वो काम नहीं कर रही है, उसकी सारी परेशानियां अब तुम्हारी हो गई हैं। अब उसके साथ में जो चीजें उसकी मान्यता है, शादी में जाना है तो तुमको कैसा व्यवहार करना है परिवार के सामने, रिश्तेदारी कैसे निभाना है। उसके माँ बाप अब तुम्हारे माँ बाप हो चुके हैं, उसके माँ बाप का कैंसर अब तुम्हारे माँ बाप का कैंसर हो चुका है, वो भी तुमको देखना है। मतलब पूरा उसका जंजाल, जो उसकी मूर्खताएं हैं जीवन भर की, वो तुम्हारे सर आ गई हैं अब, सिर्फ सेक्स के लिए। और मेरी उसके सर, हाँ, मेरी उसके सर चली गई। वो मेरी उसके सर तो जा ही रही है ना, वो तो दोनों की एक दूसरे पे गई ना। मतलब अभी जैसे मेरी ये बात ऐसी में समझ लो ना, आपकी एक पक्षीय कर रहा हूं मैं, सेम लड़के की तरफ से भी कर रहा हूँ कि जब लड़की भी शादी का संबंध बनाती है लड़के से, तो लड़के के कितने सारे उस पे प्रभुत्व जमाता है। वो ये कर, तू मेरे लिए 10 तरह की अपनी इच्छाएं थोपता है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के उसके माँ बाप को पालने क्यों जा रही है? उसके माँ बाप को खुद अभी उसकी जरूरत है, जो उनको छोड़ के वो किसी और के माँ बाप के पांव दबाने जा रही है। तो ये, और ज्यादा अत्याचार तो इसमें लड़की के साथ ही हो रहा है। अभी जो मैं बोल रहा था उसका उल्टा सोचो आप, तो लड़का भी बहुत अत्याचार कर रहा है, अपनी 10 तरह की इच्छाएं थोप रहा है। तू ये करेगी, तू वो करेगी, तू उससे बात करेगी, उससे नहीं करेगी, ये पहनेगी, ये नहीं पहनेगी, तू घर से बाहर नहीं जा सकती है। उसको पूरी तरह नौकरानी बना लिया है। तो ये सब कुछ जो होता है, अब देखो इतनी महिलाएं आत्महत्या करती हैं शादीशुदा, तो सब डिप्रेस होकर तो करती हैं, घर में रह रह के कुंठित हो जाती हैं। वो ना कुछ क्रिएटिविटी है उनके पास, ना बाहर की दुनिया उनको देखने दी जा रही है। पति अगर समझदार भी है थोड़ा, तो पति के जो माँ बाप है, सास ससुर, वो मूर्ख। तो अब पति जो है वो इतना भी समझदार नहीं है कि माँ बाप का विरोध कर सके। तो उसकी बात, वो कई सारी महिलाएं होती है, वो बोलती हैं कि हमारा पति तो समझदार है मगर हमारे सास ससुर मूर्ख हैं, और पति उनकी बातों में चलता है। तो मैं फिर यही बोलता हूँ, वो समझदार भी नहीं है, वो भी मूर्ख है। तो बात ये है कि जो लिंक था वो यही है ना कि शादी सेक्स को टेबू बनाना, ये सब डिप्रेशन का कारण है। हाँ, दोनों का बराबर ही रोल है, क्योंकि सेक्स को हुआ तो दोनों ही मानते हैं, लड़का और लड़की दोनों मानते हैं। दोनों ही उसको, ऐसा नहीं कि कोई एक बोल रहा है कि हाँ नॉर्मल है और दूसरा केवल हुआ बना रहा है, तो दोनों का बराबर ही रोल है। हाँ, ऋषिकेश जी चुप रह करके आप बहुत अच्छे मत बनिए, आप भी तो कुछ बताइए। सारी बातें वही हो रही है जिसके साथ में सहमति हो, तो लग रहा है मैं क्या ही पॉइंट डालूं यहाँ पे। पॉइंट नहीं, आप क्या सोचते हैं, क्या है मतलब इसमें, क्या मतलब कहीं कुछ हम गलत बोल रहे हो कि भाई? हाँ, या फिर आपको ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू याद आ जाए जो लोगों का रहता है, तो वो कोई ये क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। तो इसका पर्याय क्या हो सकता है फिर इस व्यवस्था का? इस व्यवस्था का पर्याय क्यों बनाना है मतलब? और सबसे बड़ी बात तो देखो बोस, में यहाँ पे ना कोई जवाब देने के लिए तो बैठा नहीं। ये प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या। मैंने मेरा मत रखा है। अब आप पूछो पर्याय, भाई मतलब आप पूछो डिप्रेशन ना हो तो क्या हो फिर? ये क्या पर्याय? मतलब ये जो व्यवस्था है बुरी शादी की, हाँ,
तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और मतलब मैं ये नहीं चाहता कि एक ठोस मेरे को जवाब दे दो, मैं कह रहा हूँ कि इस पर मत किया। अगर मान लो मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, और आप हो चुकी है, मान लो, ठीक है, तलाक। और मैं ये बातें सुन रहा हूँ आपकी, ठीक है, तलाक ले लो, मैं आपकी ये बातें सुन रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मान लो कि अब मैं क्या करूँ? तलाक ले लो। तलाक में ले नहीं सकता, मेरे 2 बच्चे हैं। अरे कुल मिला के बात ये है कि तलाक लो या ना लो, आप पॉइंट रखिएगा आप तलाक का। हवा मानना छोड़ दो। जैसे मान लो शादी हो गई, ठीक है, और पता चला कि तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ हम्म, 4 महीने पहले किसी के साथ अफेयर था, उसने सेक्स कर लिया था, तो अभी इस वजह से गुस्सा मत हो जाओ। तो बच्चा पत्नी हो रही ना, पत्नी हो रही ना गुस्सा, क्या करें फिर? वो एक व्यक्ति समझदार हो गया, हाँ। तुम्हारी बात सुन के, वो तो मान नहीं रहा, वो बोल रहा है ठीक है भैया। दोनों को ही होना पड़ेगा। दोनों को समझदार होना पड़ेगा, जो हाँ, कि दोनों को होना पड़ेगा। बाबू पड़ेगा। नहीं हो रहे तो क्या करें, वही तो पूछ रहे हो। जनरली नहीं होते ना। ये जो केस बोल रहे हो, ये जो अच्छा। चर्चा है, हम्म, पति ने अगर देखी हम्म, तो पति देव बोलेंगे बहुत प्यारी बात है, हम्म, मजा आ गया। हाँ, और वो जब पत्नी को दिखाने जाएंगे तो पत्नी और जूते मारेगी कि इन लफंडरों को सुन के आते हो तुम, तभी ऐसे तुम हरकतें करते हो और ये सब करते हो। तो पत्नी नहीं मान रही ना। जनरली आचार्य जी को लोग सुनते हैं, हम्म। एक पक्ष बदल जाता है, दूसरा पक्ष उसके आड़े आता है, तो क्या करे? अब उसके साथ कैसे आप एडजस्ट करोगे? नहीं मान रहा। हाँ, तो जब नहीं मान रहे तो देख लो भाई कि मैं ऐसा चाहता हूँ लेकिन तुम ऐसा नहीं चाह रही, तो हाँ। तरीका है कि आराम से अलग हो जाओ, नहीं तो हम कानूनी तरीका से सहायता तो लेंगे। और क्या बोल रहा था? कानूनी ही ठीक होना है, पड़ता है, लेकिन और हाँ। कोई क्या तरीका होता है अलग होने का? कानूनी होना तलाक पड़ता ले है। लो कुल मिला के। 2 बच्चे आप बोल रहे हो, तो 2 बच्चे अभी हैं, तो आपके साथ रहने से और अलग हो जाने से क्या दिक्कत है? उनको तो खाना पीना मिलेगा, कानून है, सारी चीजें हैं। आपने 2 बच्चे पैदा करे तो ये आपने जिम्मेदारी भी तो ली है उनकी, तो आपका उनके साथ मिलना जुलना रहेगा, सारा अटैचमेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कानून बाप माँ दोनों का, अगर माँ के पास है, बाप के पास है, किसी के पास है, तो दोनों मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने बच्चों से, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनका हक है। और ये तभी होगा ना जब दोनों पक्षों में सहमति हो इस बात को लेके कि हाँ, अभी अगर मान लो हम सिनेरियो ऐसा बना रहे कि मैं तो समझ गया एकदम बिल्कुल, अरे भाई बढ़िया बात, जैसे आप कह रहे थे, हाँ, और मैं जब आगे जाके बताता हूँ कि ये मैंने सुना, जैसे आपने कहा वीडियो दिखाया, वो नहीं मान रही, देन वोट क्या? आप तो वो करो ना जो आपको करना है। लेकिन अभी वो जमाना नहीं ना कि हम बुद्ध के जैसा मैं चला जाऊँ घर छोड़ के, क्योंकि अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी है, मुझे एक बात समझ में आई कि बाबा जीवन ऐसे जिया जाता है, ये सही तरीका है, तो मैं अपना जीवन जीना शुरू कर दूंगा, मैं उसकी राह नहीं देखूंगा। पहले मैं एक बार समझाऊंगा, देखो जीवन ऐसे जिया जाता है, तुम भी जियोगी तो अच्छा रहेगा, मैं अपना जीवन जीने लग जाऊंगा। अब इसमें अगर वो हस्तक्षेप करेगी तो मैं उसको बहुत प्रेम पूर्वक समझाऊंगा, मेरी जितनी ताकत होगी 100% दूंगा अपना उसको बदलने में। 100%, जिसको बोलते हैं 99.99% भी नहीं, 100% दूंगा कि बदल जाए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर वो चाहती है कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगी, और मुझे ये समझ में आ गया कि सुकून से जीने का रास्ता तो यही है, तो मैं सुकून को चुनूंगा ना, बीवी को चुनने की जगह। तो उसके लिए मैं केस फाइल करूंगा उसके ऊपर कि मुझे ये टॉर्चर करती है, मानसिक टॉर्चर करती है मेरे ऊपर, प्रताड़ित करती है मुझे इससे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना इसके साथ में, जेल में डालना है डाल दो, मुझे नहीं रहना, बात ही खत्म हो गई अब। और इसके 10 जगह अफेयर है, क्या करें? मतलब नहीं छोड़ रही तो क्या करें? उसको बोलूंगा चली जा, मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे को तो जीने दे। ये तो टॉर्चर है ना, ये तो ऐसी बात हो गई कि आकाश जी मेरे घर में घुस गए। वो किसी नशे में हमने बात करी थी कि आकाश जी घर पे आना किसी दिन, तुमको मैं मेरा सब दे दूंगा दारू पी के। ये आ गए एक दिन सच में कि, तो ऐसे ही किसी नशे में हमने लिए थे फेरे किसी की बातों में आके, हम घूम गए थे, आग के 4 चक्कर लगा लिए थे, हमें पता ही नहीं था। तो अब ये वो नशे के चक्कर में पीछे पड़ी हुई है यार, ये तो बोल रही सीरियस है और मैं नहीं लूंगा सीरियस। ठीक है मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगा, बात खत्म हो गई, जेल में डाल दो, बिल्कुल मैं तो नहीं रहूंगा। इससे ये भी शुरू हो सकता है ना, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मैटर ऐसा तो नहीं है कि एक झटके में सॉल्व। तो तब तक अलग रहेंगे ना, कोर्ट में केस चल रहा है ना, लड़ते रहेंगे केस, कोई दिक्कत जब नहीं। तक जिएंगे शांति में मस्ती में जिएंगे। नहीं तो नहीं जिएंगे, अच्छा, तभी तो मस्ती में जी पाओगे।
नहीं तो ऐसे तो 10 लोग मिलेंगे और वो अलग अलग अपना ज्ञान देंगे और बोलेंगे नहीं तुम ऐसे रहो, उनके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। कोई बोलता है तुम तो अशांत रहो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो अपन उसको जहर ऑफर करेंगे, और ये भी मान लो है ना। दिन भर में आपको 2 घंटे कोर्ट को देने पड़ रहे हैं और उसके बदले आपको 24 घंटे एक ऐसे आदमी के साथ रहना है, चिक 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 चिक, तो 24 और 2 घंटे में क्या चुनना समझदारी होगी? 2 घंटे, और 2 घंटे रोज कोर्ट में भी नहीं देने पड़ते, हाँ वो तो महीने में एक बार। मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ, और आपके अनुभव के बोल, और ये जो काम आजाद जी होगा और ये जो काम होगा, एक उदाहरण भी तो समाज में बना रहा है ना, कैसे भी रहा जा सकता है। कोई स्टेप ही ना लो, चुपचाप रहो, तो फिर और हाँ, जो बच्चों की बात आती है तो मैं यही बोलता हूँ कि बच्चों का साथ में रहकर तुम कौन सा भला कर रहे हो? तुम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हो कि बेटा सहो, गलत हो रहा है तो भी सहो। वो देखेंगे कि हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने, और ये बात है सिर्फ मैं पापा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मम्मी के लिए, सबसे पहले मम्मी के लिए बोल रहा हर एक हूँ, इंसान के क्योंकि लिए। टॉर्चर ज्यादा मम्मी हो रही है। तो मम्मी तलाक नहीं लेती है क्योंकि मम्मी फाइनेंशियली कमजोर है। कमजोर। तो मम्मी को ये बोलूंगा, मम्मी जी पहले फाइनेंशियली मजबूत बनो धीरे से, और फिर निकलो इस जंजाल से। और पापा को भी बोल रहा हूँ, दोनों निकलो इस जंजाल से। और जो अभी नहीं फंसे इस जंजाल में उनको बोल रहा हूँ तुम मत फंसो इस जंजाल में, और जो फंस गए हैं उनसे बोल रहा हूँ बच्चे मत पैदा करो। कुल मिला के आनंद में रहो ना। हाँ, इस जंजाल को तो किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करना। हाँ, तो हमारी बात यही चल रही थी कि टेबू सेक्स नहीं होना तो उसी चाहिए। को लेके कि अगर बात भी नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे मान लो भारत गुलाम था अंग्रेजों का, कोई बोलता है कि देखो एक के करने से क्या ही होगा, तो हाँ। ऐसे ही चलता रहेगा। भगत सिंह सोचते कि मेरे फांसी पे लटक जाने से आजाद तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। जैसे मान लो इस्लाम में धर्म के नाम पे जो कुर्बानी दे रहे हैं, अगर कोई इस पे बारे में बात ही ना करके भाई ये गलत है, तू सोच, भले वो एकदम नहीं सोच रहे, एकदम अंधा होकर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस पे बात भी ना करे तो फिर तो वो ऐसा ही चलता लोगों रहेगा की ना। मानसिकता ये भी रहती है ना कि जैसे सेक्स जहाँ पे नॉर्मलाइज है भी, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर लोगों को लगता है कि जैसे अमेरिकन कंट्री जो हमें यूएसए है और बॉलीवुड इंडस्ट्री है नहीं, वहाँ पे, हाँ तो वहाँ पर लोगों को यही लगता है कि अमेरिका के normalize बारे है। में मैं एक बात बताता हूँ, जब तक मैंने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नहीं देखी थी ना, हम्म। मुझे लगता था अमेरिका बहुत विकसित देश है। हाँ, पर वो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री वाली बात जो है वो 1980s की बात है, वो वहाँ पे उस तो टाइम आपको लगता है अब अमेरिका, अब लोग बाग वहाँ पे और ज्यादा इस मामले में ओसो की वो- जिस कम्युनिटी से लोग खफा हुए तो उसका एक मेजर रीजन था सेक्स, वहाँ पे खुलेआम सेक्स था, इस वजह से वो परेशान थे। लेकिन अगर अब भी बन जाए मान लो रजनीशपुरम वहां पे, तो आपको लगता है कि होगा? आपको होगा ना, मतलब दंगे फसाद वहां पे? अभी भी वहाँ होंगे पे ना। दिक्कत तो होगी। उतना नॉर्मल नहीं, हाँ बाकी देशों की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा। वहां पे और ज्यादा दमन किया जा रहा है। मैं बताऊं आपको कैसे कैसे? मेरे को लगता है पहले हमको ये डिफाइन कर लेना चाहिए कि सेक्स नॉर्मल होना मतलब क्या है एग्जैक्टली। हाँ, बहुत प्यारी बात, सेक्स नॉर्मल होना मतलब क्या? सेक्स नॉर्मल होना मतलब, हम्म, जैसे किसी परिवार की कोई लड़की है, वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर लेती है और कोई दूसरा जाके उनके परिवार वालों को बता रहा है कि आपकी लड़की ने इसके साथ सेक्स कर लिया, तो ऐसा ना सोचे अरे ये समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, पब्लिक में ये बात लीक हो गई तो फिर सब भला बुरा कहेंगे। ये होता है सेक्स को हाइपर कर देना। नॉर्मल मतलब ठीक है, कर लिया, क्या दिक्कत क्या बताइए? अरे मैं तो बोल रहा हूँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात छोड़ो, नॉर्मल का मतलब मेरे लिए तो ये हुआ कि वहां पे लड़की जा रही है, मुझे अच्छी लगी, मेरा मन किया, मैंने उससे जाकर पूछा कि आप मेरे साथ सेक्स करना चाहती हो, उसको करना होगा तो वहां कर देगी, नहीं करना होगा नहीं कर देगी, मैं जाऊंगा। मेरे लिए तो ये होता है नॉर्मल। हाँ तो वो हाँ या ना इसलिए तो नहीं कर पाती ना, क्योंकि वो देख रही है कि समाज में हाइपर बना हुआ है, मैं कर लूंगी तो लोग मेरे माता पिता को बोलेंगे तो क्या होगा, आप घर से निकाल देंगे। हाँ, यही तो एक ना। क्वेश्चन उसको ये- तुम्हारी शकल ही पसंद नहीं हो तो नहीं पसंद हो तो मत करिए। अरे वो तो ना बोल सकते हो, बहुत सारे रीजन हो किसको सकते ना हैं। बोलती फिरेगी वो, क्यों? मतलब हर कोई जाके पूछेगा, हाँ, वो इरिटेट नहीं हो ये जाएगी? भी ये भी दिक्कत वाली बात है। ये हर कोई जाके पूछेगा। कैसे क्या हर तुम- कोई जाके पूछेगा? सेक्स तो नॉर्मलाइज हो गया है ना, अब हर कोई जाके पूछ रहा है क्या तुम मेरे साथ सेक्स कर सकती हो, तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। ये थोड़े होता है नॉर्मल है, मतलब कि हर कोई जाके लाइन लगा के पूछ रहा है। इनने बोला नहीं थोड़े ऐसे बोल रहे हैं कि लड़की है, एक क्लास में पढ़ती है, हम्म, अब एक किराने वाला, एक मतलब अलग अलग लोग जाके लाइन लगा के पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है भाई।
हाँ तो मतलब फ्रेंड सर्कल बताइए ना क्या। कोई सब लोग अपने माहौल में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल है। ये जो बोल रहे हो कि गलती वाली बात कर रहे हो। एक क्लास में 50 लोग भी होते हैं, 100 लोग भी होते हैं एक क्लासेस में। हाँ। एक लड़की सबको पसंद आती है, अब वहां पे वही सेक्स नॉर्मल करवाना है, तो अब बताओ सिनारियो क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए सिनारियो। फिर तो झगड़े होंगे ना पहले, हाँ, जैसे अब फिर वही वाली जैसे बात गली के आएगी कुत्तों में ना। होते हैं। अब वही वाली बात है, नहीं, अब यहाँ पे नहीं, सेक्स नहीं, नॉर्मल गली में मतलब कुत्तों में क्या? वो नहीं होता कि ये कुत्तियां सबसे सुंदर है सब उसी को लगे, नहीं वहां पे तो एक कैसी भी हो बस वो तो बट यहाँ पे तो सुंदर इसकी बात हो रही है ना, और मान लो उसको पाने के लिए तो झगड़ना पड़ेगा। केवल सेक्स को नॉर्मलाइज कर देना सारी समस्याओं का समाधान नहीं है ना। कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। वो भी वो प्लस जो ये है ना कि एक सुंदर है उसी को सब आकर्षित हो रहे हैं, तो अध्यात्म का भी यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। ठीक है, सेक्स को नॉर्मलाइज करना एक है मुद्दा, लेकिन वो सारी समस्याओं को खत्म नहीं कर देगा। नहीं नहीं, तो पहले इसको तो खत्म कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। ये चल रहा है ना टॉपिक ये तो अभी अपना। तो ये मुद्दा तो अभी भी है ना। एक अपन ये चाह रहे हैं कि सेक्स नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या। एक अपन ने प्रॉब्लम तो बता दी, अब पब्लिक को सॉल्यूशन भी तो चाहिए ना, कि चलो ये नहीं तो फिर क्या, तो उन्हें कुछ तो दो कि ये देखो, आपने बोला झगड़े होंगे तो क्या करें, फिर नहीं करें, नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। एक मुझे ये बात आ रही है कि जैसे ये अध्यात्म बोल को अभी नहीं, बीच में अध्यात्म नहीं को लाना। बीच में नहीं लाना इसी मामले को, कि क्लास में एक लड़की सुंदर है, और तो अभी भी तो ये हो रहा है, कोई लड़की सुंदर है तो जब वो जाती है तो बाइक पे बाकी सारे लड़के जाके उसको ताने देते हैं, मतलब कटाक्ष करते हैं, छेड़ने टाइप, मतलब फिजिकली नहीं, जो भी बोल बोल के, तो वो तो अभी भी हो रहा है, तो बाद में भी हो रहा है, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत क्या है। हाँ वो सही नहीं है, लेकिन उसको हटाने की कुछ और नहीं, सोचा अभी ये सेक्स हो को रहा है- नॉर्मलाइज करने से वो बढ़ेगा नहीं, अभी मुझे नहीं ये लगता। हो रहा है। अरे नॉर्मलाइज पहले बताओ तो सही, क्या होता है नॉर्मलाइज, ये पूछ रहे हैं। वही ये प्रश्न ये है पहले कि बताओ सेक्स नॉर्मलाइज होना मतलब क्या, क्या। मैंने बताया तो कि हाँ वो ना रहे, मतलब कि हाँ टेबू ना रहे, मतलब ठीक हाँ। है कर लिया है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। और अब मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ सेक्स नॉर्मलाइज होना मतलब क्या। सेक्स नॉर्मलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से जाके पूछ सकूं कि तुम सब सेक्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मेरे लिए है उस पे खुल के चर्चा हो, विचार व्यक्त कर सके लोग, परिवार में बैठ के व्यक्ति बता सके, बच्चा सब चीजें बता सके खुल के, माता पिता खुल के उस बारे में बच्चे को बता सके, बच्चा कोई भी प्रश्न टीचर से पूछ सके, टीचर खुल के उस बच्चे को बता सके। उसके मन में, जैसे हम बैठे हैं तो हमको लगता है यार मेरा बहुत गुलाब जामुन खाने का मन करता है, तो मैं ऋषिकेश जी को बता सकता हूँ, मैं किसी को भी बता सकता हूँ, और लोग मुझे गुलाब जामुन भी लाके दे देंगे, है ना, इतनी नॉर्मल बात है। लेकिन मेरा अगर सेक्स करने का मन करता है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ किसी को, और मैं अंदर ही अंदर बस 61-62 कर रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, मैं अंदर अंदर कुंठित होता जा रहा हूँ, उस विषय पे मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो और इस चक्कर में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, है ना, ये करो वो करो, ये छोटा इससे बड़ा, ये ऐसी दवाएं दुनिया भर की, और उससे मेरा दिमाग परेशान हो गया। और ये चीज नॉर्मल हो जाएगी तो मैं नॉर्मली जाके बोल दूंगा कि मेरा बहुत ऐसा कुछ कर रहा हूँ, कल भी किया आज भी किया, तो क्या ये इस पे क्या करे, है ना, मतलब एकदम नॉर्मल बात होनी चाहिए। और रही बात सम्मोह की, जैसा आकाश जी ने बोला, किसी के साथ में भी अगर मैं फिजिकली रिलेशन रखता हूँ तो एक बहुत नॉर्मल होनी बात, ये ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने किसी लड़की के साथ, जैसे कोई मेरी सहकर्मी है और मैंने उसके साथ सेक्स किया, तो ये बात किसी को भी पता चलती है तो ऐसे पता चलनी चाहिए कि जैसे मैं उसके साथ खाना खाने गया था किसी रेस्टोरेंट पे, इतना ही नॉर्मल हो, मतलब इसमें कोई वो ना हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है मेरे लिए, दिमाग में वो चीज नॉर्मल हो जाए लोगों के लिए, और फिर वो सहज स्वभाव में भी नॉर्मल हो जाएगी। जैसे अब मैं किसी लड़की से जाके फिर मैं ऐसे पूछूंगा भी नहीं क्या मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मेरे साथ, क्योंकि उसके लिए भी नॉर्मल है, मेरे लिए भी नॉर्मल है। और फिर मैं एक पर्टिकुलर लड़की नहीं खोजता फिरूंगा ना कि उसके साथ ही करना है, क्योंकि ये चीज मुझे समझ में आ रही है ना, मतलब वो बोलेगी क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास खाना है, कोई अच्छे नूडल्स रखे हुए हैं, और नूडल्स खाना नॉर्मलाइज्ड है ना, अभी तुमको नूडल्स नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम आके क्या पूछते हो मेरे पास कि नूडल्स खाओ मेरे को भी दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते आप। ये तो सहज सी नैतिकता है, भाई उसको देना हो खुद ही दे देगा, इसमें कोई इसको कोई बंधन तो है नहीं, कोई पाबंदी तो है नहीं। उसको लगेगा जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ तो मैं पूछूंगा ना आगे, ओके ऋषिकेश जी खाओगे,
क्योंकि मैं देना चाहता हूँ। कोई चीज है जो उसके पास है, उसको देना होगी, खुद ही दे देगा अगला। नॉर्मल चीज है वो, तो नॉर्मलाइज तो हो ही गई है, उस पर कोई बात टेबू नहीं है। तो मैं जाके रोज बोलूं नूडल्स दे दो, तुम दे दो कुछ खाने को, तो उससे तो अपन इरिटेट हो जाएंगे ना। ये बार बार मांगने आता है भिखारी, तो वो भिखारी वाली फीलिंग आएगी। अगर कोई जाता है तो खुद से वो खुद ही दे देगी। अपने आप को काबिल बनाओ, लोग खुद पूछेंगे नूडल्स खा लो, है ना। तो इतना नॉर्मलाइज होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग आपस में मिलके बात कर सके, घर में, स्कूल हाँ, में। बहुत normal चीज। बहुत सुंदर बात ये लगी जो मुझे। बात नहीं कर पाते और ये सब जो चीजें सेक्स टेबू है, ये ऑनर किलिंग्स का भी बहुत बड़ा कारण है। और जो इसके पीछे भारत में तो वो बहुत इंडस्ट्री यूज चल रही है, उसमें जो लड़कियों की जो सप्लाई और बुरे तरह से ये जो Prostitution का धंधा है। प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियों को बेच देना, है ना, बच्चियां भी ये इन्वॉल्व सारा पूरा, और इसके पीछे जो पूरा फर्जी मार्केटिंग, ये सेक्स दवाइयां, ये जो अभी OMG 2 मूवी आई थी, है ना, बहुत सुंदर मूवी थी उसमें OMG आपने 2। देखा ही होगा किस तरह से ये नॉर्मलाइज ना होने की वजह से कितना तामझाम फैला हुआ, खतरनाक, है ना, भयंकर। तो ये साइड इफेक्ट है इसके और वजह से। बाबा ने जो एक केस बताया कि सब पूछने आ जाएंगे सेक्स करोगी, तो ये भी नॉर्मल स्थिति थोड़ी है सेक्स की। मान लो जहाँ पे सबको भोजन उपलब्ध है, हाँ। वहां पे कोई एक ट्रक में गेहूं लेके आ रहा है, तो सब लाइन लगा के थोड़े जाएंगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अगर किसी गरीब इलाके में लेके जा रहे हो जहाँ गेहूं नहीं है, वहां के लोग जरूर कहेंगे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ। तो जहाँ पे भोजन नॉर्मल है वहां पे भीड़ नहीं लगेगी। नहीं लगे। तो वहां पे तो बस परस्पर समझ होगी संबंधों में, फिर जो होना होगा होगा। मुझे लगता है कि जो अधिकांश जो भाग है पृथ्वी पर, वो गरीब की बस्ती है जहाँ पे चावल आ जाएगा अगर हम सेक्स नॉर्मलाइज चावल करें। उदाहरण के तौर पे सेक्स के हाँ। मामले में तो लड़के लड़कों की रेशियो सेम है ना वहाँ पे तो। नहीं, मतलब जैसे कहीं भी हम जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, देखते हैं लड़के लड़की, तो इतना वो नहीं है कि मतलब लड़कियां बिल्कुल है ही नहीं हाँ। कि लड़के टूट पड़ेंगे। बट जो एक दरिंदगी जो ज्यादा दिखाई जाती है, देखो दरिंदगी मतलब, अब जैसे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जो आपने उदाहरण को देखा इस तरह से देखा कि चावल का ट्रक आ गया है गरीबों की बस्ती में। हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये तो बोल रहे हैं कि रातों रात एक दिन मोदी जी बोले कल से सेक्स नॉर्मल है रे, कल से सब खुल के करो भयंकर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वीगनिज्म में लोग तर्क देते हैं कि भाई वीगन हो गए लोग, तो ये जो गायें अभी तो सब कट जाएंगी, मर जाएंगी, इतने बैल सब कट जाएंगे, अभी तो इनका दूध ले रहे हैं, काम में तो आ रही है, जिंदा तो है। तो वीगनिज्म में जो एक्टिविस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई रातों रात कोई वीगन नहीं हो जाएगा, पूरा देश रातों रात वीगन नहीं हो जाएगा, ये एक सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे लोग वीगन बनेंगे और एक दिन सब वीगन बनेंगे और उस दिन सब ठीक हो जाएगा। तो जब हम ये चर्चा जो अभी कर रहे हैं, ये चर्चा 100 लोग देखेंगे तो 95 लोग हमको गाली बकेंगे, 5 लोग समझेंगे, है ना, 5 लोग में फिर वो आगे कुछ इस चीज को बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे जागरूकता आएगी। शुरुआत में जब कोई भी क्रांति होती, कोई किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात करता है तो उसको विरोधी मिलता है, फिर धीरे धीरे वो चीज नॉर्मलाइज्ड होती है और फिर धीरे धीरे जब एक समय आएगा जब ये धीरे धीरे बड़े स्केल पे नॉर्मल हो जाएगी, तो तब फिर ऐसा मुझे लगता है कि गरीबों की बस्ती चावल के ट्रक पे टूट गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन उसको समझेगी। धीरे धीरे होगा बदलाव, मतलब धीरे long धीरे term वाला गोल। लॉन्ग टर्म ही है वो तो, बिल्कुल। हमें लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। हाँ, और इस बातचीत से कोई ये ना निष्कर्ष निकाले कि हम सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो करता हूँ प्रमोट। प्रमोट क्या करना है कि सेक्स करो, सेक्स करो। हाँ, ऐसा करो, नहीं। खूब करो। प्रमोट क्या करना है? बस बताना है कि normalize हो नॉर्मलाइज्ड। गया। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि समाज के लिए भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। हम्म, मेरे लिए तो नॉर्मलाइज्ड है ही ना बाबू। हम्म, तो मैं तो प्रमोट क्या करता हूँ, मैं तो खूब करता हूँ, दिन रात सुबह शाम करता हूँ और मेरा जितना मिले उतना करूं मैं तो, क्योंकि समाज के लिए नॉर्मलाइज नहीं है। अब चोरी के आम खाने में तो मजा आता ही है ना, तो क्या करूं फिर मैं। तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है, सड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसको नॉर्मली ऐसे बोल सकता हूँ जैसे मैं रोज ओट्स खाता हूँ, रोज बादाम खाता हूँ, रोज सेक्स करता हूँ। और अगर तुम मुझसे मेरे बादाम छीनोगे तो मैं समाज वालों से कहता हूँ कि मैं चुरा के खाऊंगा। तो मैं तो चुरा के भी खाता हूँ। तो वो आपकी मर्जी है ना, आपको मैं करना है इसीलिए तो आप करो। मैं तो कर ही रहा हूँ ना। और हमारा इस कहना है चीज बस हाँ हुआ ना बने, बाकी जिसको हाँ, करना है तो करे। ऐसे इसीलिए तो हम संदेश दे रहे हैं ना कि इसको हुआ मत बनाओ। हम्म,
हुआ नहीं होना चाहिए। या तो समाज हमें बताए कि क्यों गलत है, इसमें क्या दिक्कत है, हमें बता दो। या तो हम बदल जाए या तुम बदल जाओ, लेकिन तुम बहुमत में हो तो तुम सही हो, हम ये नहीं मान सकते। और सेक्स है ना, अगर वो नॉर्मलाइज हो गया तो फिर ये शादियां रुक जाएंगी। बिल्कुल, ये पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी शादी वाली। शादियों की $1 बिलियन इंडस्ट्री वो सब हाँ, खत्म। सब खत्म। वो तो ऐसे भी दिख रहा पूरा है कि समाज ये थोड़ा का सा जो स्ट्रक्चर है, जो ये गलत केंद्र से पूरा खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है, वो जॉब करता है, अच्छी नौकरी पाना चाहता है। अच्छी नौकरी क्यों पाना चाहता है? थोड़ा सा है ना, क्योंकि वो उसको इस पे थोड़ा वो शादी करना चाहता है ना। शादी करके क्या करना है उसको? सेक्स करना है। हाँ। तो वो सेक्स अगर नॉर्मलाइज्ड हो गया, का नहीं है। अगर वो सेक्स नॉर्मलाइज हो गया तो क्यों ही उसको इतनी भगदड़ करनी है? फिर डायरेक्ट वो शांति की राह चुनेगा ना, कि भाई इसमें तो शांति मिल नहीं रही है, ये तो नॉर्मल चीज है। जैसे अब सेक्स जो है नॉर्मलाइज्ड नहीं है ना, तो इसमें एक भ्रम पैदा होता है इंसान में कि इसमें शांति होगी, क्योंकि उसको मिला नहीं है। अब कोई भी अगर बोले कि देखो मैं तो गुलाब जामुन खा के शांति मिलेगी तुमको, तो तुम मानोगे क्या? तुम खूब हंसोगे कि अबे बेवकूफ, गुलाब जामुन खा के शांति मिलती होती तो कितनों को, मैं तो पूरा फैक्ट्री खड़ी कर देता, कितने अभी खा के आता हूँ गुलाब जामुन। आपको पता है नहीं मिलती। सेक्स को लेके अभी आपके पास ना उपलब्ध है, उसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके मन में भ्रम हो सकता है कि हाँ यार सेक्स को पाकर शांति मिलेगी। और जो बहुत लोग हैं जो सेक्स का प्रचार कर रहे हैं, जैसे जो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो खूब नई नई लड़कियों के साथ फोटो डाल रहे हैं, या जिनका खूब शोहरत है, तो आदमी यही तो इमेजिन करता है वाह इसके लिए तो बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाती होगी यार, है ना, ये बहुत मजे ले रहा है यार, है ना, जब जहाँ चाहिए इसको उपलब्ध हो जाती होगी, तो यही मजे ले रहा है। मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं भी शायद मुक्त हो जाऊंगा, है ना। और वो आदमी ये चीज आपको नहीं बताएगा कि वो अंदर से कितना खोखला है ना। तो ये जब चीज सबको मिल जाएगी तो वो सब देख लेंगे कि भाई, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं मैं कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो कोने वाला बेड है, ठीक है, उसके पास में एक खिड़की है और बाकी बेड्स के पास कोई खिड़की नहीं है, ठीक है। अब जो कोने वाला बेड है जिसके पास खिड़की है, उसने खिड़की से देखकर बाहर बोला वाह क्या धूप खिली, क्या हवा चल रही, वाह क्या पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ से लदे हुए, क्या मोर नाच रहे हैं, वाह क्या पंछी है, क्या नजारा है, आय हाय। तो इधर वालों ने सबने सुना भाई कि वाह यार ये तो बेड जो है वो खुशकिस्मत है यार जो इसको ये बेड मिला, है ना। अब उसने बोल दिया इनको चिढ़ाने के लिए, ठीक है, वो सोच रहा था यार सब दुखी हैं, इनके मजे लेता हूँ, मैं भी दुखी हूँ तो करूँ क्या, टाइम पास उसने ऐसे करा। अब भैया वो कोने वाला बेड पाने के लिए सब में होड़ मच गई कि अब कोने वाला ही बेड लेंगे। तो अब वो डॉक्टरों को रिश्वत दे रहे हैं, दुनिया भर के उनमें सब चल रहा है, वो भूल ही गए कि वो बीमार है, वो बस उनको कोने वाला बेड चाहिए कि भाई जब तक हॉस्पिटल में रहेंगे कोने वाला बेड पाना है, नहीं तो इसमें तो वैसे ही सब है ना। अब एक सारी मशक्कत करके सारी लड़ाइयां लड़के सबसे लड़के एक बंदे ने कोने वाला बेड हासिल कर लिया, जब क्योंकि वो खाली करके गया ना, वो ठीक हो गया मरीज, तो वो गया तो कोने वाला बेड एक को मिल गया। उसने जब देखा कि साला यहाँ से तो जाले लगे हुए हैं मकड़ियों के और एक दीवार है गंदी सी और बदबू सी भी आ रही है इससे खिड़की के बाहर देखने पर, तो अब उसने देखा कि अगर मैं बोलूंगा कि ऐसा है तो सब मुझे बेवकूफ बोलेंगे इतनी मेहनत करके। उसने बोला अरे उसने तो कुछ भी सुंदरता नहीं बताई, अरे तो मोर तो क्या क्या अलग अलग पक्षी हैं यहाँ तो, मतलब उसने भी यही बात बोली। अब वो अहंकार पूर्वक अपना महिमा मंडन कर रहा है उस खिड़की का, है ना, और सब लोग भ्रम में, और ये सारी दौड़ चलती चली जा रही है। कोई विरला बुद्ध होता है जो बताता है कि देखो जाले लगे कुछ नहीं है, बास आ रही है, तो वो जो बुद्ध है क्योंकि वो अकेला है, तो सोच रहे लोग कि ये शायद इसलिए बोल रहा है कि शायद है ना इस खिड़की की लड़ाई खत्म हो जाए और यही कब्जा कर ले, है ना, तो ये इसलिए झूठ बोल रहा है, बहुमत में नहीं है बुद्ध। तो हमारे ये जो सिस्टम है कि ये धन कमा करके, धन माने सेक्स, धन के बाद क्या चाहिए आदमी को, आरामदायक लाइफस्टाइल, आरामदायक लाइफ। जब जो बहुत नैतिक लोग हैं वो मानेंगे नहीं कि वो हम तो सेक्स के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो एक अच्छा आलीशान घर चाहिए, आरामदायक लाइफस्टाइल चाहिए, हमें सेक्स थोड़ी चाहिए। ये नैतिक लोगों को जब ये मिल जाता है तब जब इनके मन में इच्छाएं उठती है, अब बेड मिल गया, बहुत अच्छा खाना मिल गया, आरामदायक लाइफस्टाइल, टीवी मिल गई, अब जो मन कर रहा है तुम्हारा, अब समझ में आया क्या चाहिए था तुम्हें, तो अंततः वही चाहिए सबको, और जिनको मिला है
वो लोग वही झूठे बखान कर रहे हैं, तो वो खिड़की में चाहता हूँ सबको उपलब्ध हो जाए एक बार। तो हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मम्मी पापा कुल मिला के कबूलना नहीं चाह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला इस सबसे, हाँ, है ना। कुछ नहीं मिला। ईमानदार होना चाहिए पहली बात तो, ईमानदार होना चाहिए, ताकि वो जो उनके बच्चे हैं वो समझ जाएं। बिल्कुल। पर वो क्या करते हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है कि मम्मी पापा हो गए हैं 50-60 साल के, बच्चे को उन्होंने बचपन से पाला पोसा है, बड़ा किया अपने सामने, तो अब उसके सामने वो एक कबूलना नहीं चाहते कि यार हम तो देख बेटा मूर्ख रह गए, हाँ, तू सुधर, तू कुछ समझ सके, सीख ले इस दुनिया से हमारी गलती। अब हम उनके बताने के भरोसे पे तो बैठेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि हम बहुत सारे आकलन करेंगे। हम देखेंगे कि अगर ये व्यक्ति आनंदित होता खिड़की के पास जो बैठा है, तो ये रह रहे के रो क्यों रहा था, ये बार बार अपनी नाक क्यों दबाता। अगर खिड़की के बाहर इतना ही अच्छा दृश्य है, तो हम एक अनुमान प्रमाण भी तो देखेंगे, अनुमान लगाते ना हम कि यार खिड़की के बाहर अगर ऐसा है तो इसकी आंखों में तो वो चीज दिखती नहीं है, ये तो नाक दबाता रहता है जब देखो जब, है ना। कभी कभी तो बहुत रोता भी है, दुखी सा भी दिखता है, ये क्या है। तो और जितने लोग खिड़की के पास गए सबने नाक दबाई, तो शायद ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, इनके जीवन से ये चीज समझ नहीं आ रही है ना। और ज्यादा बीमार हुए हैं जो खिड़की के पास जिन्होंने बेड लिया, वो ज्यादा दिन तक बीमार रहे यहाँ पर। जिनको एक बीमारी थी उनको 4 हो गई खिड़की के पास जाने पर। ये खिड़की की तारीफें बहुत कर रहे हैं, है ना। और ये देख रहा हूँ कि 10 चीजों में और भी झूठ बोलते हैं ये, सिर्फ खिड़की के विषय में नहीं, इनके और जो 10 झूठ है जो मैं प्रत्यक्ष देख सकता हूँ उनमें भी झूठ बोलते हैं। तो खिड़की भी झूठी हो सकती है, लेकिन ये समझना बहुत विरले लोगों का काम है कि बिना करे ही कोई त्याग दे, बिना भोगे ही त्याग दिया। ये तो कोई कबीर लोग लोग ये बोलते हैं कि अरे ये इतना पैसा होने के बाद, इतना सेक्स होने के बाद भी डिप्रेशन में हमारे पास होता, हम मजे करके बताते, लोग ये बोलते हैं। हाँ, तो उनको यकीन नहीं हुआ था। तो हम ये कह रहे हैं कि वो खिड़की सबको मिल जाए, सेक्स नॉर्मलाइज होना मतलब खिड़की सबको मिल गई। और आपको लगता है कि अगर खिड़की सबको मिल गई तो सब एकदम आध्यात्मिक राह पे चल पड़ेंगे? आध्यात्मिक राह पे नहीं चल पड़ेंगे, कहने का मतलब जो खिड़की से उनकी उम्मीद थी वो खत्म हो जाएगी, समाज में थोड़ी शांति होगी। और खिड़की के लिए जो भागम भाग ये जो संघर्ष खिड़की की वजह से, जो ये हम प्रकृति को खा गए पूरा खिड़की की व्यवस्था के चक्कर में, है ना। आप तो सेक्स ही बोले, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी खिड़की। अरे खिड़की मतलब सेक्स, और प्रकृति मतलब वो हॉस्पिटल खा गए पूरा, लड़ा झगड़ के गद्दे फाड़ दिए, मुझे चाहिए वो, डॉक्टरों से लड़ पड़े, ये जो कर रहे हैं, ये प्रकृति को जो सत्यानाश कर दिया वो एक तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक गलत उम्मीद खत्म हो जाएगी। देखो, जब तक मुझे उम्मीद है कि ऋषिकेश जी मुझे धन देंगे, तब तक मैं आकाश जी से मांगूंगा ही नहीं। जिस दिन आपसे खत्म होगी ना उम्मीद, तभी मैं आकाश जी से मांगूंगा। तो आदमी की जब उम्मीद इस भोग वाले रास्ते से खत्म होगी ना, तब वो कोई और रास्ता चुनेगा। अब वो कोई और रास्ता क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो चुने अपने हिसाब से, क्योंकि इस भोग वाले रास्ते को तो छोड़ दे, मैं ये चाहता हूं, तो ये तो छूटेगा। लेकिन फिर अराजकता भी होगी ना, मतलब अराजकता मतलब, क्योंकि सेक्स को अगर नॉर्मलाइज कर देंगे हम, एक रात में नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, तो वही फिर वो जो जंगल में होता है, जैसे एक शेरनी के लिए 5-5 शेर लड़ रहे हैं। नहीं, एक शेरनी के लिए 5-5 शेर लड़ रहे हैं। हम ये भी तो देखते हैं ना, जैसे खाना खाने के लिए भी शेर लड़ते हैं, है ना। लेकिन क्या इंसान खाना खाने के लिए लड़ता? नहीं, लेकिन खाना नॉर्मलाइज है ना। खाना बनता है, सब खाते हैं, सब साथ में बैठ के खाते हैं। वो खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आते हैं, हम उनको भी खाना खिलाते हैं। क्या शेर अपना खाना किसी को खिलाता है? नहीं खिलाता। हम इंसान भी तो, ये भी तो देखो ना आप। बढ़िया एग्जांपल है खाना वाला, जैसे भोजन नॉर्मल है, जंगलों में तो भोजन के लिए भी लड़ाई। लेकिन अगर किसी के साथ तुम संबंध बना लेते हो तो उसके साथ तुम्हारी ये भी जुड़ जाती है ना, भावनाएं वगैरह। नहीं, और अगर भावनाएं इसीलिए जुड़ती है ना बाबा, भावनाएं कभी भी निस्वार्थ नहीं होती है। फीलिंग्स, मोह शामिल है ना इस चीज में, वो कि मैं आपसे भावुकता से जुड़ा ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ फायदा है, कुछ मिल रहा है ना। और उसको मैं डायरेक्टली नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि नैतिक कारण है। जैसे मेरे मतलब देखो, वो मोह जो होता है, अटैचमेंट, फीलिंग्स जो किसी से जुड़ा होता है, वो निस्वार्थ नहीं होता है, पता है।
कुछ पाने की इच्छा है तो ही कि इसको भी एक्सप्लेन करें, फिर अपन मुंह पे चले जाएंगे। नहीं तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर समझदार व्यक्ति समझता है। तो वो जो मांग है वो तो उसी चीज की है, और अगर उसकी बात डायरेक्टली हो सकती है तो मैं आपसे भावुक रूप से क्यों ढोंग करूंगा। लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं होती ना, हम्म। भावनिक तल पर भी जुड़ जाते हो। हाँ तो वो जुड़ाव लगा रहे ना अपना, जैसे वो भावनात्मक लेकिन तल से तो हम सभी से जुड़ते हैं। और सेक्स नॉर्मलाइज भी है। हाँ। ठीक है, मैंने कर लिया किसी के साथ, अब वो किसी के और के साथ कर रही है, अब वहाँ पे ये हो रही है जेलसी। वहाँ पे एक चीज जेलसी वहाँ आती पे है। इसलिए होती है कि लड़की किसी के साथ संबंध में है, फिर वो किसी और की तरफ जाता है तो उसकी कुछ और भी चीजें जुड़ी होती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जुड़ी होती है कि ये मेरे ऊपर खर्चा करता रहे, कहीं भाग गया तो फिर राइट, बहुत ये बढ़िया वाली भी एक बात नहीं, होती पर है। ये भी ठीक है, बाकी एक बेसिक देखो, जेलेसी भी होती है ना। बेसिक जेलेसी तो हर चीज को लेके है, फिर आपकी वो फिर जेलेसी पे काम करना पड़ेगा आपको। हाँ, उसका उस घटना से लेना देना नहीं है। विशेष रूप से नहीं। जेलेसी तो आपको इस चीज से भी होती है कि कोई आपसे सुंदर लग रहा है। जेलेसी तो फिर वो जेलेसी अलग विषय हो गया ना। जेलेस में जलन हो रही है मुझे। जलन तो इस बात पे भी हो सकती है कि ऋषिकेश जी का चश्मा बहुत अच्छा है मेरे वाले से, सड़ी सड़ी बातों पे हो सकती है। बिल्कुल तो जेलेसी अलग विषय हो गया ना, वो जेलेसी पे काम आप अब करोगे। और ये तो नॉर्मल बेसिकली बस सेक्स नॉर्मलाइज करके कुछ नहीं होगा, हमें और भी चीजें सेक्स नॉर्मलाइज करने से सेक्स से जो लोगों की उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो कि एक स्तर तक, हाँ एक स्तर तक कि मतलब अच्छा ही होगा। हाँ, जैसी सिचुएशन अभी है कुल मिला के इससे बेटर हो जाएगी, बहुत बेटर। इससे बेटर हो जाएगी। और हम एक स्टेप तो उठाएं। जैसे क्या हो जाएगा 10 पेड़ लगा देने से, कुछ नहीं होगा, हमारे आंगन में फल गिरेंगे। हाँ, जैसे ये भी बोला जाता है कि दहेज प्रथा खत्म कर दोगे तो क्या दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन बहुत सारी राहत आ जाएगी। और ऐसे ही धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आते हैं ना। ऐसे कुप्रथाएं खत्म होती है। तो एक तरह से हम 10 अलग अलग बीमारियों में से सिर्फ एक बीमारी को भी टारगेट कर रहे हैं फिलहाल, हाँ, सबसे बड़ी बीमारी मेरे ख्याल से। जिसके वजह से 4 और बीमारियां हो बीमारियों हाँ, मतलब बीमारियों में भी एक प्रमुख प्रमुख बीमारी बीमारी है। तो काफी इसीलिए मैं शादी पे बहुत बोलता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं तुम लोगों की तलाक करवाने के लिए पढ़े हो, लोगों शादी मत करो। क्या है शादी? शादी एनिमल्स की बात करो। अरे एनिमल्स की बात मैं शादी से ज्यादा करता हूँ, लेकिन मैं दोनों शादी की बात करता हूँ। लोग इंसानों का डिप्रेशन भी तो देखो ज्यादा कहाँ से आ रहा है। और एनिमल्स को जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं खुद दुखी है, इसीलिए तो दूसरों को भी दुखी दे रहे। यही है कि मतलब बाबा संभोग को भाई नॉर्मलाइज करो, दुखी मत करो यार, है ना। सबको चाहिए, हाँ सबको चाहिए, और मानता कोई नहीं, मानता कोई नहीं। ये गलत है, ये गलत है। सीधा बोलो, साफ बोलो कि हाँ भाई यार, है ना। लड़कियां, आपको पता है कि ये तो शोध हो चुके हैं कि कितने 90% लड़के हस्तमिथुन करते, 95% है, और 80-85% लड़कियां हस्तमिथुन करती हैं। ये हस्तमिथुन अप्राकृतिक क्रिया है ना। प्राकृतिक है वैसे कि भाई ये एक, लेकिन वो इसलिए तो है। प्राकृतिक कैसे हो गया? आप प्राकृतिक से मेरा Extremely तो मतलब करते हैं हाँ, लोग। वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपने देखा है किसी बंदर को, कुत्ते को हस्तमिथुन करते हुए, रेयर वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रेयर वीडियोस आप ले आओगे, रेयर वीडियो ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें बकरी गाय का दूध पी रही है, कुत्ता गाय का दूध पी रहा है ना, वो भी थन में मुंह लगा के। अरे तो पता नहीं, शायद आपने किसी दिन कहा था कि बंदर हस्तमैथुन करते हैं। बंदर हस्तमिथुन करते हैं, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम, जब बंदर की व्यवस्था नहीं हो पाती। हाँ, ये अब बंदरिया नहीं मिल रही है उसको, तो क्या करे वो, अब वेट करे। तो बात ये है कि इंसान में रहते हुए भी क्यों करना है, जब अवेलेबल व्यवस्था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है ना कि अभी यहाँ तो करेगा ही इसलिए नहीं, कर रहे हैं पहली ना, बात तो हाँ। अभी यहाँ तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था दुखी नहीं है ना। वो अलग चीज है हस्तमिथुन। वो अप्राकृतिक भी हो सकता है हस्तमिथुन, और प्राकृतिक भी हो सकता है। प्राकृतिक ये होता है, मैं उत्तेजित हूँ, अभी मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, ऑटोमेटिक उत्तेजित हूं मैंने कोई इसके लिए आयोजित करके खुद को उत्तेजना नहीं दी है कि मैंने एक आयोजन किया कि अब मैं उत्तेजित हो जाऊं और उसके बाद कोई वीडियो देखा या कुछ, है ना, मतलब ताम झाम करके। और फिर अब कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा कुछ काम मुझे करना है जिसमें मेरा मन फोकस करे, तो उसके लिए मैंने पहले उसको कर लिया।
और मैं उस काम में लग गया। अप्राकृतिक वो होता है जो लोग अब हो चुके हैं, सेक्स का मनोरंजन। दमन, सेक्स का दमन करने की वजह से, हस्त मैथुन करने की लत, इस तरह की बातों से जो वो हो जाता है कुंठित आदमी, और वो कर करके जो वो फिर इसका आदी हो जाता है, फिर जो ये लत हो जाती है, फिर वो मनोरंजन टाइप, क्या वो जबरदस्ती उत्तेजित कर रहा है अपने लिंग को, और फिर हिला रहा है, और फिर हिला रहा है, हाँ रात में हिला रहा है, उसको सुकून, नींद नहीं आ रही है, और उसमें वो कुंठित गिल्ट भी फील कर रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है, और 10 तरह की चीजें हो रही है उसके साथ। ये है अप्राकृतिक। और प्राकृतिक मैंने बताया जो मैं करता हूँ वो प्राकृतिक है, और अप्राकृतिक मैंने बताया जो ये करता है वो अप्राकृतिक नहीं करता। मतलब वो तो अप्राकृतिक है, उससे तो बीमारी करना चाहिए। हाँ, वो तो एक, तो वो किसकी वजह से हो रही है? वो हाँ, इसी ये हाइपर बना टेबू दिया बनाने की वजह से। मैं मजाक कर रहा था। अरे वो तो साधु है। ये जो भी बोल रहा था, मैं लड़कियों से आके पूछूंगा कि मेरे को करने दोगी कि नहीं। इसी के नहीं, जी मजाक। आप असभ्य लोगों के बीच में आ गए, मुझे लग रहा। तो जो वीडियो आपने तो नहीं कहा, जो बाबा लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य का ये करते, प्रमोट करते हैं कि मत करो मत करो हाँ। मत करो मत करो, हाँ, तो क्या वो दमन हो गया एक तरह से, या जो बाबा लोग हैं वो ब्रह्मचर्य किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं समझो, क्योंकि हमारे धर्मों में, ग्रंथों में ये भी बोला गया है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मतलब कि ये भी बोला गया है कि भगवान कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है ना? मैंने सुना तो नहीं। नहीं, ये आचार्य प्रशांत जी ने बोला है अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है है ना? ठीक है। तो फिर तो कहने का मतलब है आप ब्रह्मचर्य किस अंदाज में देख रहे हो। अब अगर सेक्स ना करना ब्रह्मचर्य है, तो मैं बोलूंगा कि हर नपुंसक ब्रह्मचारी है ना? तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है, ब्रह्मचर्य अलग विषय हो जाता है, एकदम अलग। तो अगर बाबा ब्रह्मचर्य को प्रमोट कर रहे हैं तो मैं बाबा से पूछूंगा ब्रह्मचर्य माने क्या? जब वो उसकी परिभाषा देंगे तब मैं बताऊंगा ये सही है या गलत है। प्रेमानंद महाराज की क्या परिभाषा? प्रेमानंद जी महाराज की जो परिभाषा है ब्रह्मचर्य को वो करने की, तो वो बोल रहे हैं कि भोग में तुमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो भोग को एक समय बाद समझ के तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। वो प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसा तो समय आया नहीं कि तुमने संभोग नहीं किया हो, तुमने किया ही ये संभोग, क्या मिल गया तुमको उससे, तो अब उसको रोको। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ये नहीं बोल रहे ना कि देखो दो तरीके हैं, एक तो व्यक्ति वही ना कि एक तो समाज बदल जाए या तुम बदल जाओ, दो तरीके हैं। तो समाज, अब जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया था कि समाज तो ना जाने कब इसको टेबू हटाएगा नहीं, मेरे लिए तो टेबू हटाऊं, हाँ, मैं तो करूं लपक के, तो मैं दिन रात लगा रहता हूं मस्त जब मेरा मन करता है, तो मैंने मेरे लिए हटा दिया टेबू। अब समाज बदलता रहे, तो जो प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि तुम अभी तो दमन करो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ओशो ने इस पे काफी प्रयास करे, संभोग से समाधि बात भी करी, उसको एक्सप्लेन भी करा, और उनके आश्रम में भी बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको सहज रूप से लिया। तो इस पे अच्छे से बातचीत हुई, सारी चीजें हुई। तो दोनों के अलग तरीके थे, एक समाज को बदलने में लगा था, एक लोगों को बदलने में, है ना? तो मतलब कैसे? मतलब अलग हुआ ना, जैसे जब बात करी जा रही है ब्रह्मचर्य पालन की या दमन करने की। एक ने समाज को बदलने की बात करी, एक ने लोगों को। हाँ, जैसे प्रेमानंद जी बोल रहे हैं किसी एक बंदे से कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम इस चीज को समझो, इस चीज में कुछ नहीं रखा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो सेक्स नॉर्मल हो जाएगा, तब तो आ ही जाएगा समझ में, तब तो आएगा ही। तो अब वो चीज तो होगी भी नहीं, वो तो पता नहीं होगी कि नहीं, ये तो बहुत लंबा काम है। तब तक एक व्यक्ति कैसे सके, तो उसको रुकना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा ना, समझने के लिए, जानने के लिए, उससे दूर हटना पड़ेगा ना। तो वही प्रेमानंद जी बात कर रहे हैं कि रोको इसको, है ना। और ये अपने आप में एक संघर्ष है कि आपको ये समझना है, नहीं करना है, इसको जानना है, अभी तक मुझे क्या मिला। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि समाज से टेबू हट जाए तो फिर ये संघर्ष ही नहीं रहेगा, फिर कि वो आदमी स्वयं ही समझ जाएगा इस चीज को। इसके लिए अभी बहुत वक्तव्य देने पड़ते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन ये वो। कोई बोलता है गुलाब जामुन खाने से परहेज करो, इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी,
कोई बोलता है परम इससे मुक्ति नहीं मिल जाएगी, तुम मुक्ति की राह पकड़ो। लेकिन ये बोला जाता है संभोग से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, क्या ये दिन भर करते रहते हो। तो ये नॉर्मलाइज भी नहीं है इसलिए। और ओशो ने जो बोला था वो पूरा का पूरा समाज को बदलने की उससे बोला था। हाँ, वो मतलब थोड़ा सा बड़े स्केल पे लेके चल रहे थे। वो तो एक दुनिया ही बनाना चाहते थे ना। वो तो बोलते थे मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर ऐसे प्रेम से रहे लोग, ये बॉर्डर ना हो, है ना, सब साथ में रहे। तो वो तो अलग उनका अभियान चल रहा था ना। वो शुरुआत में अगर वो एक बंदे से बात करते हैं तब थोड़ी ना उसको बोलते कि जाके नॉर्मलाइज हो गया या किसी के साथ भी कर। वो तो ये बोलते बेटा तू समझ। उसकी दिक्कत है। एक समस्या ये है कि समाज में बहुत गंदगी फैली हुई है, तो उससे बचने के दो उपाय हैं। एक तो मैं जूते पहन लूं या दूसरा मैं समाज से गंदगी साफ कर दूं। तो समाज से गंदगी साफ करना बाद की बात है, पहले मैं जूते पहन लूं और फिर मैं जूते पहन के गंदगी भी साफ करूंगा। तो मेरे लिए तो टेबू नहीं है, अब मैं लोगों के लिए भी हटा रहा हूँ। और एक समय पे टेबू भी करा ना मैंने खुद, मतलब टेबू नहीं, उससे उसको समझा ना। जैसे आप बोल रहे हो कि अटैचमेंट हो जाता है, ये हो जाता है, 10 तरह की चीजें। सेक्स है क्या वास्तव में, उसको समझा तो सेक्स का आनंद भी मैं ही ले पाता हूँ बहुत तबीयत से। अब लोग क्या ही सेक्स करते होंगे, मैं सोचता हूँ मतलब क्या ही, मतलब डिप्रेशन में जी के क्या सेक्स करते होंगे, अपनापन वो करके कि प्रभुत्व जमा के, है ना। प्रेम ही नहीं है अंदर ना, महिला में प्रेम है, वो भी नोचना खसोटना चाहती है, ये भी नोचना खसोटना चाहता है। ऊपर ऊपर से बस प्रेम का नाटक करके फिर उसमें संभोग घुसा दिया उनने। क्या आनंद लेते होंगे संभोग का? आनंद जो सन्यासी लेते हैं वो क्या लेते होंगे भोगी, ये जो गृहस्थ है, मूर्ख है ये तो ये चीज है मतलब कि। और सेक्स के हाइपर होने की वजह से जो दिक्कतें आती है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने देखा है, एक एनजीओ थी और सरकार की हेल्प से वो एड्स का टीकाकरण कर रही थी। उसका काम ये था कि टीकाकरण करना, ब्लड का चेक करना और देखना कि सब ठीक है, किसी के एड्स तो नहीं है, और कुछ दवाइयाँ देना कि वो प्रिकॉशन के रूप में कि हो भी ना। तो वो लोगों को बता नहीं पा रहे थे कि एड्स है, ये बीमारी होती है उसमें। वो लोगों को ये बोल रहे थे आइए हम फ्री में आपका खून जांच करेंगे, बताएंगे आपको कोई बीमारी तो नहीं है। और वो जो टैबलेट्स उन्होंने रखी थी वो ये बोल के दे रहे थे कि ये लो, इससे आपकी खांसी सर्दी जुकाम ही ठीक हो जाएगा। बताओ, मेरे पास भी होता था ना ऐसा। मेरा जब ब्लड टेस्ट करने गए, मैंने बोला कि आप ये कर रहे हैं और ये दवाई किस लिए दे रहे हैं, तो बोल रहे खांसी जुकाम। लेकिन उनका पोस्टर लगा हुआ था तो मैंने देखा इसको, तो ये लिखा हुआ है। तो बोल रहे थे कि हाँ हम एड्स का चेक कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि खुल के बोल के चेक करो ना कि एड्स चेक कर रहे हैं, मैं तो खुशी खुशी चेक करवाऊंगा। मैं भी चाहूंगा ना कि मेरा शरीर हेल्दी रहे, खून में कोई बीमारी ना हो। बोल रहे आप ऐसा बोल रहे हो, लोग ऐसा सुनते भी नहीं है ना बोलने देते, और लोगों को बोलने में दिक्कत होती है। क्या उदाहरण था आपका? एक डॉक्टर की पोस्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें उनने लिखा था कि एक लड़की आई कुछ तो भी 17-18 साल की उनके पास, और वो बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और रोने लग गई डॉक्टर के सामने कि मैं क्या करूँ अभी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी चीजें बता दी उन्होंने कि घर वाले ये कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर डॉक्टर बोल रहा है अरे कुछ नहीं होता, ये अबॉर्शन लीगल है ना शायद अभी भारत में। अबॉर्शन लीगल है। हाँ, तो बोलते कि इस पर है, हम कर सकते हैं कुछ उपाय वगैरह। एंड लेकिन वो बोली जा रही थी कि नहीं ऐसा हो जाएगा। फिर पता वैसा नहीं ये हो जाएगा। लीगल है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है। शायद लीगल ही है। लीगल तो एक एज से ऊपर ऑब्वियसली। हाँ, तो डॉक्टर ने उसने पूछा अच्छा हुआ क्या एग्जैक्टली तुम्हारे साथ, मतलब कैसे हुआ किस क्या? किया उसने? हाँ उसने बोला किस किया, बस दैट्स इट। तो इस चर्चा को ही विराम देते हैं। आगे लोगों के कमेंट्स जो आएंगे उस पे आगे की चर्चा रखेंगे, जैसा कि लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इस पे बात की जाए, हाँ, इस पे चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक्स या प्रश्न हाँ, रखना हो कमेंट्स में रख सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। करो संभोग, रहो निरोग।